अंतरिक्ष फाउंडेशन ये संस्था चला रहा है जिसमें अपने योग साधनाएं, अलग अलग साधनाएं, एडवांस जो टेक्निक्स होती है मेडिटेशंस की, वो सब हम सिखाते हैं। हमारा उद्देश्य है भारत को विश्वगुरु बनाना है। तो पहले हमको भारत ये शब्द भी समझना होगा, विश्व क्या है वो समझना होगा, और गुरु क्या है वो भी समझना होगा। तो अपना भारत प्रदेश जो उसको बोलते हैं, जो भा में रत है, इसका मतलब जो आत्म तत्व में जो लीन है, रत है, स्वयं में, स्व में स्थापित है, स्वस्थ है, ऐसा वो व्यक्ति जो मोक्ष का अधिकारी है, ऐसा भारत। विश्व आज अगर देखते हो तो बाकी सारे देश, बाकी सारे धर्म उसमें आ जाते हैं। तो उनको हमको विश्व विजेता बनना नहीं बोला है। विश्व विजेता मतलब तलवार के जोर से आप हो सकते हो, हमको बोला है विश्व गुरु बनना है। तो गुरु वो होता है जो बाकी लोगों को मार्ग दिखाता है। तो हमको उनको सही मार्ग दिखाना होगा हर क्षेत्र में, साइंस में से भी, विज्ञान आज उसके पॉलिटिक्स में आदर्श कैसा राज्य है, तो ना वो उसमें से भ्रष्टाचार चल सकता है, ना उसमें अपने जाति पाति द्वेष चल सकता है, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। तो वो आदर्श क्या है वो सिखाने के लिए आज अपना युवा ब्रेन ड्रेन करके जो बाहर जा रहा है, वो यहीं पे कैसा श्री विद्या हो सकता है। फिर हम खुद ही अपने ऋषि मुनियों के शास्त्र, अपना स्वस्थ कैसा रहना है और मेडिकल हेल्थ, वो सब कैसे करना है, ये मैं पूरा देश को पहले दिखाना हमने डिसाइड किया, चालू करते हैं। इसी के अनुसार अपना अंतरिक्ष चालू हो गया। करते 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 वो बहुत बड़ा होते गया। उसमें ये साइंस ऑफ हीलिंग, इसमें जैसे ही शक्तिपात होना चालू कर दिया हमने, शक्तिपात दीक्षा जो आज कहीं ज़्यादा दी नहीं जाती। अक्सर बहुत ही बड़े गुरु या उसको कैवल्य पद या सत्य अवस्था वाले सत्य लोग वही होता है। तो अगर अंतरिक्ष में हो रहा है मतलब ऐसी कुछ शक्ति होगी। कई सारे गुरुओं के आशीर्वाद के साथ ये अंतरिक्ष संस्था चालू हो गई है। इस देश के बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद उनको सब मिलाना। तो अब ये जो शिविर चालू हो गए वो शिव पुराण, ये खास करके अभी मैं साइंस ऑफ हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शिव पुराण जो अपना है उसमें सारी शिव साधनाएं बताई गई है, महामृत्युंजय साधना बताई है। तो जिससे बहुत पावरफुल अपने अंदर के सारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन से लेके बाकी सब। जो अपने असाध्य रोग जो डॉक्टर आज बोलते हैं, उसको दो प्रकार के रोग होते हैं, एक प्रारब्धजन्य रोग और एक कुपथ्यजन्य रोग। कुपथ्य रोग मतलब जस्ट एब्यूज़ ऑफ द बॉडी, मैंने कई बार कुछ एडिशनल खाया, कई दिन सोया नहीं वगैरह, ऐसा वो सब तो कोई भी मेडिसिन ठीक कर सकता है बोला है। लेकिन जो लाइलाज बीमारी बोलते हैं, असाध्य रोग जो बोलते हैं, वो वाला जैसे आपने कैंसर, डायबिटीज़ या बाकी सब कुछ है, उसमें भी वापस दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का जिसमें कीटक वगैरह सब होता है, हमको काट के बीट के सब होता है, मतलब डेंगू मलेरिया अगर होगा तो मच्छर ने काटा, उसको भी आपका मेडिकल साइंस कुछ तो इलाज कर सकता है। लेकिन जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीजेस करके एक अच्छा नाम दिया है, लाइफस्टाइल डिसीज़, तो उसके अंदर जो आता है उसमें कैंसर, डायबिटीज़ और ये सब रोग वो लाइफस्टाइल डिसीज़ करके बोले जाते हैं। तो कितने लोगों को आपने सुधार किया है? हाँ, जैसे डायबिटीज और कैंसर के बराबर। तो मैं पतंजलि योग दर्शन ये जो शास्त्र है उसमें 3 प्रकार के प्राणायाम जो बोले, जो आपको बाकी सारे टीवी पे बाकी संस्थाओं में दिखते हैं, उसी पतंजलि योग में चतुर्थ प्राणायाम करके एक टेक्निक बोली है, जिसको राजयोग की अनायास मतलब ऑटोमेटिक होने वाली ऐसी बोला है, जिसमें देश काल संख्या कोई काउंटिंग के बगैर साधना होती है। तो वो वाली साधना आज कहीं नहीं होती भारत भर में या विश्व भर में, वो अंतरिक्ष के द्वारा ही हो रही है। वो साधना से अलग अलग जगह से हज़ारों लोग जुड़ रहे हर शिविर में। आज तो पहले तो मैंने 2005 से लेके चलो 23 या 22 तक हमने ऐसे ही शिविर किए जहाँ कोई गिनती नहीं। जैसे आपने कहा पूछा, तो बहुत सारे साधक आते गए, हज़ारों साधक आते गए, वो हील भी होते गए। ना हमारा कुछ इरादा था, यथाशक्ति शिविर पे चलता था। वो दक्षिणा भी हम कुछ बोलते नहीं थे उनको, आते थे साधक निस्वार्थ करके वो ठीक होते थे। फिर हमने ये बातें डॉक्टर्स को बताना चालू कर दी या बाकी सारे लोग, तो कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि ये वास्तविक अविश्वसनीय जैसी चीज़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट करके बताओ, कुछ अपने राजनेताओं को या बाकी सारे सेलिब्रिटी को पता है, तो उन्होंने इतना ही कहा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। इसीलिए ये साइंस ऑफ हीलिंग ऑर्गेनाइज्ड शिविर का चालू हो गया, जिसमें अभी बिफोर आफ्टर ब्लड टेस्ट भी होते हैं। हज़ारों लोग उसमें से अभी टोटल तो जुड़ चुके होंगे। हर जगह पे कम से कम 200-300 लोग तो आ रहे। अब उसके एडवर्टाइज जैसे बढ़ जाएगी तब ये और हज़ारों और लाखों, हमारा तो मानस है कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र करोड़ों तक वो पहुँचे। एंड उसमें विशेषता ये है कि हर बार मुझे लाइव नहीं रहना पड़ता है। मतलब अभी ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी रिकॉर्डिंग है, 4 प्रकार से दीक्षा होती है। पहला मतलब शक्तिपात दीक्षा का बात करूँ, जिससे मैं हीलिंग करता हूँ। चतुर्थ प्राणायाम जो उसकी टेक्निक है,
एक होता है स्पर्श दीक्षा, जहाँ आदमी को स्पर्श करके उसको शक्ति, जैसे आपने साधु संत वगैरह देते थे, कृष्ण भगवान ये सब करते होंगे, उसको बोलते हैं स्पर्श दीक्षा। दूसरा होता है वाणी से दीक्षा। वाणी मतलब जो गुरु की वाणी होती है वो सामान्य नहीं होती, उसका अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उससे वो हील होता है, साउंड वेव से उसको बोलते हैं, साउंड थेरेपी, उसको परावाणी। तीसरा होता है दृष्टि से दीक्षा होती है, दृष्टिपात बोलते हैं, तो वो तरीके से हीलिंग होता है। चौथा होता है संकल्प से। तो हमारे शिविर में मैं चारों टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन स्पर्श वो फिजिकल वाला स्पर्श नहीं, वो सूक्ष्म तरीके से उसको स्पर्श बोला जाता है। तो यहाँ मैं बैठता हूँ और लोगों को अपने आप समझते हैं, कुछ तो मुझे टच हुआ है, मेरा कुछ तो हील हो गया, वो वाला भी होता है। वाणी से तो उनको अपने आप स्पंदन से, अगर मेरी खुद की वाणी आज की चेक करते हो, साधना कल हो गई, अगर साधना के बाद अगर इंटरव्यू लेके आते हो और दोनों के साउंड वेव्स आप चेक करोगे तो साइंस विल टेल दोनों का कुछ अलग है, दो अलग आदमी बात कर रहे थे, ये अलग था, ये अलग था, तो वो नाद उसको बोला जाता है, परावाणी, तो उससे हीलिंग होता है। तीसरा मैंने बोला दृष्टि और चौथा संकल्प। तो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है, ट्रैक रिकॉर्ड, अभी ये बता रहा हूँ कि संकल्प डाल के रखा है, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी लगती है कई शिविरों की, एंड उससे भी लोग हील हो रहे हैं। मतलब पितृण मुक्ति जैसा शिविर है, साइंस ऑफ हीलिंग शिविर है, तो उसमें लोग ऑटोमेटिक हील हो रहे हैं हमारे रिकॉर्डिंग से। मैं तो यहाँ होता भी नहीं हूँ, पर वो एक ही बार संकल्प किया है कि आगे 10,000 साल भी लोग वो सुने, उसका अनुभव मैं पाऊँगा कि सारे मीडिया ने ले, पब्लिक ने ले, डॉक्टर्स ने ले, पॉलिटिशियंस ने ले, फिर अपने धर्म के लोगों ने और परधर्मियों ने, सारे गुरु बाकी सब देख चुके। बड़े बड़े इस देश के जो गुरु मुझे मिले, उन्होंने एक ही बात से कहा कि आचार्य जी, हम भगवद गीता पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, आप वो भगवद गीता जी रहे हैं। ये सर्टिफिकेट भाई बड़े बड़े इस देश के गुरुओं ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व भर सिर्फ साइंस ऑफ हीलिंग के नहीं, अर्थशास्त्र के कार्यक्रम भी, फिर लीडरशिप के प्रोग्राम्स भी, एजुकेशन में हमारे पास सरस्वती दीक्षा करके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे को हम बोलते हैं इवन इफ़ यू प्लान टू फेल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फेल। वो सारे बच्चे या तो स्पोर्ट्स में, या तो तुम्हारे संगीत में, या तुम्हारे कला में, या तुम्हारे पढ़ाई में अव्वल नंबर, फर्स्ट नंबर या टॉपर्स आना, या उनके पास क्रिएटिविटी आना चालू हो गया। अब ये इतने सारे चमत्कार, कोइंसिडेंस हम उसको नहीं बोल सकते, ये हर एक के पास हो रहा है, हर जगह पे। फिर कुछ लोग रिश्तों के लिए आते हैं, कुछ लोग मोक्ष के लिए भी। बड़े बड़े सन्यासी भी हमारे गुरुकुल में आके बोले कि आचार्य जी, हमारे पास बहुत साधक आते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। संख्या तो बहुत लाखों में, आपके पास आज शायद संख्या कम है लेकिन परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे कुछ एक दो सन्यासी आपके पास भेजते हैं कि वो पढ़ाते कैसे आप। ये वास्तविक सत्य में एक एक का नाम आज मीडिया पे अभी नहीं लेता हूँ, लेकिन हर संत का, हर गुरु का आपके साथ मुलाकात करा सकता हूँ, कौन कौन मिले, फ़ोटो भी तो कुछ दिखाए। तो वो सब कुछ इस तरह से चल रहा है। तो आपको और कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ठीक है।